साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूँ आज बुलंदशहर ज़िला है ये, और बुलंदशहर ज़िले में जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है संगदीप बुद्ध विहार। संगदीप बुद्ध विहार का निर्माण सन 2010 में हुआ था, जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती यहाँ पर मुख्यमंत्री थी। और उसी समय पर यहाँ ये निर्माण हुआ। जो संगदीप बुद्ध विहार है, ये सुनहरा गांव है। जब आप जाएंगे तो ये खुर्जा बुलंदशहर रोड है, ये नहर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं से ककोड़ को रास्ता जाता है, चोला को रास्ता जाता है, दनकौर जो साइड है वो उस साइड पड़ जाती है चोला की तरफ। तो ये रास्ता है खुर्जा बुलंदशहर रोड, और यहाँ पर ये निर्माण हुआ। इसी के बराबर में ये जो संगदीप बुद्ध विहार है, संगदीप बुद्ध विहार के जो बराबर में है ये यहाँ पर कब्रिस्तान है। ये आप देखेंगे, ये कब्रिस्तान है यहाँ पर। ये आप आइए, बड़ा ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। 2010 में इसका निर्माण हुआ। आज इस समय यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ पर ये काम चल रहा है रंगाई और पुताई का कार्यक्रम ये चल रहा है। इसमें जो सभी जातियों के लोग थे उन्होंने इसमें सहयोग किया, उसको धम्मदान दिया, और धम्मदान देने के बाद इस बुद्ध विहार का निर्माण हुआ। बड़ा ही ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। जब आप यहाँ आएंगे तो बुद्ध विहार की यहाँ बहुत सुंदर बुद्ध की, तथागत बुद्ध की प्रतिमा को देखेंगे। ये दीवार थी यहाँ पर, ये इसका मुख्य दरवाज़ा है, और ये दीवार थी। तो दीवार पर यहाँ बंदर और अन्य जो पशु पक्षियों का आने का यहाँ पे खतरा रहता था। रोज़ यहाँ आते थे। यहाँ पर भंते जी यहाँ पर रहते हैं, और भंते जी ये बैठे हुए हैं यहाँ। ये जो कमेटी से संबंधित हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, ये बैठे हुए हैं, और ये कार्य ये चल रहा है। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है, कैसी है। ऐतिहासिक बुद्ध विहार है बुलंदशहर की धरती पर। आप कभी जब इधर से खुर्जा रोड पर गुजरें तो इस बुद्ध विहार पे आइए। और ये निर्माण कार्य कौन करा रहा है, ये काम जो चल रहा है इस समय, इसको किस तरह से हो रहा है, इसे मैं अभी बात करूंगा। जो यहाँ कमेटी के एक सदस्य हैं जो यहाँ उपस्थित थे, महेंद्र सिंह जी। ये अंदर का बुद्ध विहार का दृश्य है, क्योंकि अभी काम चल रहा है। इस पर रंगाई पुताई का भी काम चल रहा है पूरे बुद्ध विहार में। ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, तथागत बुद्ध की सुंदर प्रतिमा है। ये देखिए, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, भी जैसा मैं दिखा रहा था कि हम बुद्ध विहार पे जो यहाँ पर है काम चल रहा है, चिनाई का काम चल रहा है, सफाई, रंग और पुताई का काम चल रहा है। तो मैंने अभी आपको दिखा, और मैं बुद्ध विहार के अंदर आ चुका हूँ। और बुद्ध विहार में यहाँ भंते जी हैं, और भंते जी के साथ साथ यहाँ एक व्यक्ति और खड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। भंते जी हैं। भंते जी, आपका क्या नाम है और यहाँ आप कितने समय से रह रहे हैं? मैं 4 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर जी। और मेरा नाम भंते धम्मरतन है। आपका नाम भंते धम्मरतन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, 4 साल से आपको यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है? बुलंदशहर में बुद्ध उपासक हैं, बाबा साहब को मानने वाले, अम्बेडकर अनुयायी हैं, तो आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? और आपसे यहाँ कितने लोग यहाँ पे आपका जो जैसे भोजन दान है या आपकी हारी बीमारी है, आपका हालचाल जानने के लिए कितने लोग यहाँ पर आते हैं? जी भंते जी। यहाँ पर 2 एक ही आते हैं, प्रदीप अशोक जी आते हैं, या महेंद्र सिंह जी आते हैं जी, और इंजीनियर साहब वो आते हैं। 2-4 ही आदमी आ पाते हैं। अच्छा, 2-4 ही आदमी आ पाते। तो इस तरह आप यहाँ, आपकी स्थिति क्या है रहने की और खाने की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? खाने कुछ लोग दे भी जाते हैं और मैं भिक्षाटन भी करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, भिक्षाटन भी करते हैं। हमारे सामने भंते जी हैं, यहाँ रह रहे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आप बताएं। महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, आप यहाँ हैं। आप क्या जो बुद्ध विहार है, इस कमेटी से या इस बुद्ध विहार से आप कब से जुड़े हुए हैं? बुद्ध विहार की नींव 2010 में रखी हुई थी। मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ, पहले दिन से कोर्स सदस्य था जी। और इसको बनाने में, सौंदर्यीकरण करने में, और आज भी इसकी देख रेख करने में, क्योंकि कमेटी तो है लेकिन कमेटी कहाँ है दिखाई नहीं देती है। फिर भी हमने ये बहुत मेहनत करके बुद्ध विहार बनाया था, साल का सुंदर बुद्ध विहार। उसकी देख रेख के लिए हमें नैतिक हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कर लेंगे। जी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो ये चाहते थे कि बुद्ध में भारत, और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। उसी के तहत में ये बुद्ध विहारों का निर्माण हुआ। बुद्ध विहार आपने आप कमेटी में बना। इस समय इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और कमेटी में कौन कौन लोग हैं? पीछे कुछ कमेटी के लोग जब कोरोना काल आया था तो इधर उधर हो गए थे, और वर्तमान में हमारे एक त्रिलोक राज जी हैं रिवाई से, गैस की उनकी एजेंसी है उनके पास, वो इसके अध्यक्ष हैं।
डिवाई यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर है। वो कभी साल 2 साल या 4 साल में विजिट कर पाते हैं, रेगुलर नहीं आ सकते। बाकी जो लोकल मेम्बरान हैं वो मेरे ख्याल से अपने काम धंधे में लग गए और बाबा साहब की इस बात को भूल गए जो उन्होंने इशारा किया था कि जब तक हम भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे, बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बात को शायद अब भूल गए। जी, और जो कमेटी के मेंबरान हैं, जो आप मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आपने क्या कमेटी के लोगों को कभी, जो यहाँ लोगों को, जो कमेटी के लोग हैं सारे, कभी बैठने का प्रयास में, कितने पहले से आपकी मीटिंग नहीं हुई है पूरी कमेटी की? हमने अनेक बार प्रयास करा कि भाई जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करो, आओ एक साथ बैठो, लेकिन लोग हाँ हूँ ना हूँ इस तरह से समय निकलता रहा। करीब 5 वर्ष हो गए। अब पिछले 20 दिन से यहाँ काम चल रहा है। हर एक कमेटी के मेम्बरान को जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ के, उनको बार बार इंटीमेट करा गया, इंडिविजुअल फोन्स करे गए हैं कि भाई आइए देखिए, दिशा निर्देश दीजिए और आर्थिक सहयोग भी करिए, लेकिन लोग हैं कि निकल नहीं पा रहे। इस बुद्ध विहार पे कितनी साल भर में सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं? जैसे बहुजन महापुरुषों के जन्मदिन है, बहुजन महापुरुष और भी बहुत सारी चीज़ें, तो कितनी गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं? ये भगवान बुद्ध का मंदिर है, इसमें महापुरुषों को हम नहीं लाते हैं, सिर्फ धर्म से संबंधित और समाज से संबंधित वार्तालाप पर चर्चाएँ होती हैं। बुद्ध पूर्णिमा होती है, 14 अक्टूबर का कार्यक्रम होता है, माघी पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, या कुछ और कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन जन्मदिन वगैरह इसके बाहर करते हैं। बाबा साहब का कोई भी मूवमेंट हो, महोत्सव हो, उनके जन्म दिवस हो, वो सब हॉल के बाहर सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो आप ये रंगाई पुताई का काम करा रहे हैं और बाहर जैसे बंदरों की समस्या है और भी जानवर दीवार फांद कर आते हैं, तो ये जो आपके पास जो इसका फंड आया है, ये आपकी कमेटी कर रही है या आप इसको किस तरह से कार्यक्रम इसको करा रहे हैं काम को? वर्तमान में जो काम चल रहा है लगभग ये 60 से 65 हज़ार इसका खर्चा आने वाला है, और इस खर्चे के लिए अभी तक जो कमेटी की ओर से आया है, RK सिंह जी ने 5,000 रुपये दिए हैं, त्रिलोक राज जी ने 5,000 रुपये के लिए बोल दिया है। वो ज़्यादा देने को भी तैयार थे, वो आएंगे दे देंगे। बाकी लोगों ने कुछ दिया नहीं है। मैं भास्कर जी मेरे साथ हैं, और हमने भी पीछे कार्यक्रम करा था, भंते प्रज्ञा सिंह जी का 50 वर्ष पूरे हुए थे गृह त्याग के, उसमें हमारे पास 30-32 हज़ार रुपये बचे थे, वो हैं, बाकी हम पॉकेट से मिला रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं लोग आगे पीछे कुछ दे दें तो ठीक, नहीं तो कार्यक्रम तो पूरा कराना है ही। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप बता रहे हैं काफ़ी समय बाद भी यहाँ काम हो रहा, और भंते जी बताया, भंते जी ने कि उन्हें भी देखना नहीं, ऐसा क्या है कि जो लोग धम्म के प्रति जो है दूर होते जा रहे हैं? ऐसा इसका क्या कारण हो सकता है? मैं समझता हूँ इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जब किसी संगठन में कोई नेता आ जाता है तो वहाँ गुटबाजी हो जाती है। दूसरे, जब उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो जाते हैं तो वो समय का अभाव कह के, ये कह के, वो कह के अलग हटना शुरू कर देते हैं। उनकी फिर होड़ में बाकी लोग भी करते हैं और तालमेल में कमी आती है। या तो इस समय ये समझे कि कोई नेतृत्व अच्छा नहीं है, लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह से संगठन चले। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो बुद्ध में भारत का सपना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और जो बुद्ध में भारत वो करना चाहते, तो ये किस तरह बच पाएगा? देखिए, बुद्ध में भारत के लिए बुद्ध विहार आवश्यक नहीं है। जब तक बुद्ध के प्रति आस्था नहीं है लोगों में, चाहे वो घर हो चाहे समाज हो, जब तक हम अपने क्रियाकलाप जो भी हैं, जो गतिविधियाँ हैं, जो संस्कार करते हैं, वो भगवान बुद्ध के नाम से और उनके बताए हुए रास्ते से नहीं करते हैं, तब तक बुद्ध विहार बना लो, बिल्डिंग खड़ी कर लो या कुछ और बड़ा आयोजन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आस्थावान होना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये थे महेंद्र जी जो इसकी निर्माण कमेटी से जुड़े हैं, और उन्होंने कई सारी बातें बताई। और धर्म के प्रति आस्था, कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, और समय नहीं है, समय का वो अपना एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जबकि बहुजन महापुरुष, चाहे कबीरदास जी रहे हों, रविदास जी रहे हों, बाबा साहब अम्बेडकर जी रहे हों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन पर्यंत जो समय नहीं देखा, समाज के लिए दिया, और बौद्ध में भारत की वो संकल्पना उन्होंने की थी, वो चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, और इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। मैं आपको और दिखा दूँ, देखिए पुताई इस समय चल रही है, और पुताई के साथ साथ जो है सारे काम चल रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा नहीं है, आस्थावान लोग भी हैं, धम्म चलता रहेगा, मिशन भी चलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।